जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं प्रमेंद्र कुमार आपके अपने प्यारे परिवार मार्गदर्शन इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग हिमालय पढ़ रहे हैं और हिमालय के अंतर्गत हम लोग ट्रांस हिमालय, ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय का अध्ययन कर चुके हैं। आज हम लोग शिवालिक हिमालय के कुछ फैक्ट पढ़ेंगे और उसके बाद हिमालय का नदियों के आधार पर विभाजन पढ़ेंगे। तो जो शिवालिक हिमालय है, हमने बताया था शिवालिक हिमालय लघु हिमालय से, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय को क्या अलग करता है, क्या अलग करता है। लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय किससे अलग होते हैं? मैन बाउंड्री फोल्ट ना। सबसे पहले कौन सा हिमालय है? ट्रांस। हालांकि ये हिमालय का हिस्सा नहीं है। इसमें कौन सी प्रमुख प्रमुख श्रेणियां कौन कौन सी हैं? काराकोरम ना। ट्रांस हिमालय के नीचे ग्रेट हिमालय, फिर मिडिल हिमालय, उसके नीचे शिवालिक हिमालय। देखिए, तो जाहिर सी बात, जब हम लोग चट्टाने पढ़े थे तो चट्टान में जो सबसे अंतिम थी उसको हमने क्या पढ़ा था? नवीनतम ना। तो हिमालय की जितनी भी श्रेणियां हैं उनमें से सबसे नवीनतम श्रेणी कौन सी है? शिवालिक हिमालय। पहला फैक्ट राइट करिए। ये हिमालय की सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी है। ये है, हेडिंग डाल लेना शिवालिक हिमालय, हेडिंग डाल लेना शिवालिक हिमालय। आज हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? पहले शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय के अंतर्गत पहला फैक्ट क्या है? ये हिमालय की सबसे नवीनतम श्रेणी है। ये हिमालय की सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी है। ठीक, अगला पॉइंट हम राइट करते हैं। देखिए, ट्रांस हिमालय को ग्रेट हिमालय से क्या अलग करता है? सचर जोन। क्या अलग करता है? सचर जोन। ग्रेट हिमालय को मिडिल हिमालय से क्या अलग करता है? मैन सेंट्रल थ्रस्ट। मिडिल हिमालय को शिवालिक हिमालय से क्या अलग करता है? मैन बाउंड्री फोल्ड ना। तो दूसरा पॉइंट राइट करिए, मिडिल हिमालय को शिवालिक हिमालय से मैन बाउंड्री फोल्ड अलग करता है। मिडिल हिमालय को शिवालिक हिमालय से क्या अलग करता है? मैन बाउंड्री फोल्ड। मैन बाउंड्री फोल्ड अलग करता है। मैन बाउंड्री फोल्ड अलग करता है। हो गया? 2 पॉइंट हो गए ना। ठीक, देखिए तीसरे पॉइंट की हम बात करते हैं। जो शिवालिक हिमालय का विस्तार है ना, ये कोसी नदी तक ही है। कौन सी नदी तक है? कोसी नदी तक है। किस नदी तक है? कोसी नदी तक है। उसके बाद ये किसमें मिल जाता है? लगभग मिडिल हिमालय में। किसमें मिल जाता है? मिडिल हिमालय में। तो राइट करिए, लिखिए शिवालिक का स्वतंत्र अस्तित्व कोसी नदी तक ही है। शिवालिक का स्वतंत्र अस्तित्व कोसी नदी तक है। कोसी नदी तक है। कहां तक है? कोसी नदी कहां निकलती है? नेपाल से। बिहार का क्या कहा जाता है? शोक। बिहार में ये सबसे ज्यादा रास्ता बदलने वाली भी नदी कहलाती है ना। बिहार के बाद ये कहां चली जाती है? किसमें मिल जाती है? गंगा में। गंगा मिलने के बाद गंगा ब्रह्मपुत्र मिलती है। बांग्लादेश के बाद ये कहां चली जाती है? बंगाल की खाड़ी। तो इसका मतलब ये हुआ शिवालिक का स्वतंत्र अस्तित्व कोसी नदी तक है। अर्थात जो यहां से शिवालिक हिमालय आया है, जहां पर कोसी नदी है, यहां पर क्या हुआ है? ये मिडिल हिमालय में लगभग मिल गया है। हो गया? ठीक, अगला पॉइंट राइट करिए। देखिए अरुणाचल प्रदेश में, अगला पॉइंट राइट करिए, अरुणाचल प्रदेश में शिवालिक हिमालय
अरुणाचल प्रदेश में शिवालिक हिमालय 4 श्रेणियों में बिखरा हुआ नजर आता है। 4 श्रेणियों में बिखरा हुआ नजर आता है। हमने क्या बताया? देखिए, ये कौन सा राज्य है? ये कौन सा राज्य है? अरुणाचल प्रदेश। कौन सा राज्य है? हमने बताया अरुणाचल प्रदेश में शिवालिक हिमालय कितनी श्रेणियों में बिखरा हुआ है? 4। इनके नाम हम यहाँ ABCD दर्शा दिए हैं और इनका जो मतलब है ऊपर लिखा है। ए की जगह डफला, बी की जगह मिरी, सी की जगह अबोर और डी की जगह मिसमी। ये पर्वत श्रेणी में है और ये जनजातियां भी वहां की हैं। जनजातियों के आधार पर इनका नाम ये रखा गया। डफला है, मिरी है, अबोर है, मिसमी है। जनजातियां हैं, जनजातियों के आधार पर उन पर्वत श्रेणियों का नाम भी रख दिया गया है ना। तो ये अरुणाचल प्रदेश की क्या है? पहाड़ियां हैं। शिवालिक हिमालय की क्या है? पहाड़ियां हैं। और इनका नाम क्यों रखा गया है? जनजातियों के आधार पर ना। तो राइट करिए, अरुणाचल प्रदेश में शिवालिक हिमालय 4 श्रेणियों में बिखरा हुआ नजर आता है। डफला, मिरी, अबोर, मिसमी। डफला, मिरी, अबोर, मिसमी। हमने घाटियों का उल्लेख किया था। घाटियों का उल्लेख किया था। ठीक, तो देखिए इन दोनों के बीच घाटी पाई जाती है। ग्रेट हिमालय और मिडिल हिमालय के बीच, और मिडिल हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच भी घाटी पाई जाती है ना। ये पॉइंट राइट हो गया। अरुणाचल प्रदेश में 4 श्रेणियों में बिखरा हुआ नजर आता है। डफला हो गया, मिरी हो गया, अबोर हो गया, मिसमी हो गया। अगला पॉइंट राइट करते हैं कि लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के मध्य, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के मध्य घाटियां पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? घाटियां पाई जाती हैं। घाटी बताया था ना कल फिगर के माध्यम से। ठीक, जिन्हें हम जानते हो किस नाम से जानते हैं? जिन्हें किस नाम से जानते हैं? जिन्हें उत्तराखंड में, राइट करिए, जिन्हें उत्तराखंड कब कटा था? जिन्हें उत्तराखंड में दून और द्वार कहते हैं। जिन्हें उत्तराखंड में क्या कहते हैं? दून और द्वार। देखिए 2000 ईस्वी में उत्तर प्रदेश से कटा था पर्वतीय इलाका और इसका नाम उत्तरांचल पड़ा था। 2006 ईस्वी में इसका नाम उत्तराखंड रखा गया। हाँ ठीक, इधर देखिए हमने बताया जो लघु हिमालय है, शिवालिक हिमालय है, इसमें क्या पाई जाती हैं? घाटियां। और इन घाटियों को उत्तराखंड में क्या कहते हैं? दून और द्वार। तो दून से कौन सा नगर बसा हुआ है? देहरादून। और द्वार से कौन सा बसा है? हरिद्वार। तो घाटियां हैं, क्या हैं? घाटियां हैं। तो दून के नीचे एरो बना के लिख लेना देहरादून, और द्वार के नीचे एरो बनाकर क्या लिखोगे? हरिद्वार। क्या लिखोगे? हरिद्वार। हो गया, शिवालिक हिमालय हो गया। इनके नाम बताओ। हाँ, डफला, मिरी, अबोर, मिसमी। डफला, मिरी, अबोर, मिसमी। हो गया ना। शिवालिक हिमालय यहां से होता है खत्म। अब अगला पॉइंट, अगली हेडिंग डालिए, नदियों के आधार पर हिमालय का विभाजन। नदियों के आधार पर हिमालय का विभाजन। नदियों के आधार पर हिमालय का विभाजन। अगला टॉपिक हमारा क्या होगा? क्या होगा? नदियों
के आधार पर हिमालय का विभाजन। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन तो ये बनता है कि नदियों के आधार पर हिमालय का विभाजन किसने किया। नदियों के आधार पर हिमालय का विभाजन किसने किया? सर सिडनी बुर्राड। क्या नाम है? सर सिडनी बुर्राड। क्या नाम बताया? हाँ, सर सिडनी बुर्राड। सर सिडनी बुर्राड। तो पहला पॉइंट राइट करिए, नदियों के आधार पर हिमालय का विभाजन सर सिडनी बुर्राड ने किया। सर सिडनी बुर्राड ने किया। किसने किया? सर सिडनी बुर्राड। नदियों के आधार पर हिमालय का विभाजन किसने किया? सर सिडनी बुर्राड ने किया। देखिए इसके अंतर्गत हम 5 नदियां पढ़ेंगे। कितनी नदियां पढ़ेंगे? 5। कौन कौन? इधर ये कौन सी नदी आती है? सिंधु। ये कौन सी नदी आई है? सिंधु। फिर ये कौन सी नदी है? सतलज। कौन सी है? ये कौन सी नदी है? घाघरा की। ये सहायक नदी है। किसकी है? घाघरा की। और इधर हम लोग ये पढ़ चुके हैं, ये कौन सी नदी आ रही? तीस्ता। और इधर से कौन सी नदी आती थी? दिहांग। अरे ब्रह्मपुत्र नहीं है, दिहांग हमको पढ़ना, वो है तो उसकी शाखा। ठीक, तो कौन कौन सी नदी है? सिंधु, सतलज, काली, तीस्ता, दिहांग। सिंध, सतलज, काली, तीस्ता, दिहांग ना। इनके बीच जो पाए जाते हैं उनको हम बांटकर पढ़ेंगे हिमालय। तो हिमालय क्या होते हैं? देखिए गांव में पहले क्या होता था, आजकल एक चलन चला है, इंग्लिश वर्जन प्रॉमिस चला है। इसके पहले क्या चलता था? हम लोगों के जमाने में चलता था क्या? वचन। वचन नहीं, पक्का ना। क्या चलता था? पक्का ना। कहीं पक्का कल चलियो, कहीं पक्का। ऐसा चलत रहा हमारे समय, तुम्हारे लोगों के समय नहीं। तो देखिए जो सिंध और सतलज के बीच हिमालय है, सतलज और काली नदी के बीच जो हिमालय है, काली और तीस्ता के बीच जो हिमालय है, और तीस्ता और दिहांग के बीच, तो पास है पंजाब हिमालय। ये कौन सा हिमालय है? पंजाब हिमालय। अर्थात सिंध और सतलज नदी के बीच जो हिमालय पाया जाता है उसे हम पंजाब हिमालय के नाम से जानते हैं। समझ में आ गया? कौन सा हिमालय? पंजाब हिमालय। अब इधर देखिए सतलज और काली के बाद का है ना, का से फिगर में देखो कुमाऊं। कौन हिमालय? कुमाऊं हिमालय। कुमाऊं हिमालय ना। अब ये कौन सी नदी है? काली है। ये कौन सी है? तीस्ता। तो काली और तीस्ता के बीच क्या है? अगला शब्द ना है ना, तो कौन सा हिमालय हो जाएगा? नेपाल हिमालय। ठीक, अब ये तीस्ता और ये दिहांग, इसके बीच यहां आ की मात्रा है ना, असम। आ से असम हिमालय। अरे तुम लोग प्रॉमिस यूज कर सकत ना, ये कोनो ट्रिक नहीं ना, आप याद करें कि एक तरीका है। तो सबसे पहले एक बार फिर से समझो, कौन सी नदी? सिंध, सतलज, काली, तीस्ता, दिहांग। हिमालय की बात करते हैं, पंजाब, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय। समझ में आ गया? दिखाने की जरूरत तो नहीं? दिखाने की जरूरत है कि नहीं है? ये अच्छा इसको बनाओ, ये सीरीज बना लो तो याद हो जाएगा। ये इसको बना लो। और सुनिए, पंजाब हिमालय का दूसरा नाम कश्मीर हिमालय भी है। ये पंजाब हिमालय की बात हो रही है, पंजाब राज्य की बात नहीं हो रही, इतना याद रखना। राइट करिए सभी लोग।
तो नदियों के आधार पर किसने विभाजन किया है? सर सिडनी बुर्राड, सर सिडनी बुर्राड। सिंध सतलज काली तीस्ता दिहांग, सिंध सतलज काली तीस्ता दिहांग। पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय। पंजाब हिमालय को अन्य किस नाम से जानते हैं? कश्मीर हिमालय। समझ में आ गया इतना? ठीक, हेडिंग डालिए। इतना राइट हो चुका, तो हेडिंग डालिए सभी लोग, पंजाब हिमालय। क्या डालेंगे? पंजाब हिमालय। क्या डालेंगे? पंजाब हिमालय। पंजाब हिमालय की बात करते हैं। पंजाब हिमालय में राइट करिए। इसी को हम किस नाम से जानते हैं? कश्मीर हिमालय। तो लिखिए इसे कश्मीर हिमालय के नाम से भी जानते हैं। इसे किस हिमालय से जानते हैं? किस हिमालय के नाम से? कश्मीर हिमालय। हिमालय शब्द जरूर इस्तेमाल करना, नहीं पंजाब और कश्मीर ये सब बाहर है यहाँ पर, नहीं तो इधर भारत में है। ये हिमालय की बात हो रही है। टॉपिक हमारा चल रहा है नदियों के आधार पर हिमालय का विभाजन, और नदियों के आधार पर हिमालय का विभाजन किसने किया है? सर सिडनी बुर्राड ने। और हिमालय नदियों के आधार पर कितने हैं? 4। कौन कौन? पक्का ना, पा से पंजाब, का से कुमाऊं, ना से नेपाल, आ से असम। नदियों का क्रम एक बार बताओ। सिंध नदी, सतलज नदी, काली नदी, तीस्ता नदी, दिहांग नदी। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक। दूसरा पॉइंट राइट करिए। सिंध और सतलज नदी के बीच स्थित है। सिंध और सतलज नदी के बीच स्थित है। पंजाब हिमालय किस किस किन किन नदियों के बीच है? सिंध और सतलज नदी के बीच स्थित है। लंबाई इसकी राइट करिए 560 किलोमीटर। ये लगभग में है। लंबाई कितनी है इसकी? 560 किलोमीटर। हो गया? देखिए, और श्रेणियां इसके अंतर्गत कौन कौन सी आ जाती हैं? श्रेणियां कौन कौन सी आएंगी? ट्रांस हिमालय की कौन कौन श्रेणी थी? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। तो राइट करिए काराकोरम, काराकोरम। इधर हम राइट किए दे रहे हैं। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, धौलाधर। धौलाधर हो गया? इसके अंतर्गत 4 प्रमुख, पंजाब हिमालय के अंतर्गत 4 प्रमुख श्रेणियां आती हैं। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और धौलाधर। हो गया? अगला पॉइंट राइट करिए। अगला पॉइंट राइट करिए। कटरा सुने हो? कटरा। हाँ, तो वहीं पर हमने कल बताया था कोई मंदिर थी। हाँ, तो इसी हिमालय के अंतर्गत वैष्णो देवी का मंदिर, राइट करिए वैष्णो देवी का मंदिर, अमरनाथ गुफा, अमरनाथ गुफा, वैष्णो देवी का मंदिर, वैष्णो देवी का मंदिर, चराग ए शरीफ। पवित्र स्थल हैं। देखिए ये हिंदुओं के हैं। कभी कभी क्वेश्चन घुमा के पूछता है कि लद्दाख सॉरी पंजाब हिमालय में हिंदुओं का पवित्र स्थल कौन सा है, मुस्लिमों का पवित्र स्थल कौन सा है? तो मुस्लिमों का कौन हो जाएगा? चरागे शरीफ। और हिंदुओं का, ये दोनों तो जानते ही हो, नाम सुने हो कई बार, वैष्णो देवी मंदिर और अमरनाथ गुफा। तो पंजाब हिमालय हो गया। हो गया? अब पंजाब हिमालय के बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? अगली हेडिंग डालिए कुमाऊं हिमालय। कौन सा हिमालय? कुमाऊं हिमालय। अगली हेडिंग डालिए कुमाऊं हिमालय। कुमाऊं हिमालय। ठीक, कुमाऊं हिमालय देखिए किन किन दो नदियों के बीच है? सतलज और काली ना, तो राइट करिए सतलज और काली नदी के बीच। सतलज और
काली नदी के बीच। अर्थात जो कुमाऊं हिमालय का विस्तार है वो किन किन नदियों के बीच है? सतलज और काली नदी के बीच है। राइट करिए। मुख्य रूप से कहां इसका विस्तार है? मुख्य रूप से इसका विस्तार कहां है? उत्तराखंड में। कहां पर है? उत्तराखंड में। अर्थात जो कुमाऊं हिमालय है, कुमाऊं रेजिमेंट भी एक है ना, तो ये कहां पर है? उत्तराखंड। कहां है? उत्तराखंड, गढ़वाल ना। ठीक, अगला पॉइंट राइट करिए। फूलों की घाटी ना, फूलों की घाटी कहां पर है? जाहिर सी बात, इसका मुख्य रूप से विस्तार कहां है? उत्तराखंड में। तो फूलों की घाटी किसे कहा जाता है? उत्तराखंड को ना। तो राइट कर लीजिए, फूलों की घाटी भी यहीं पर है। और अभी हमने बताया था उत्तराखंड में कौन कौन सी घाटियां पाई जाती हैं? उत्तराखंड में कौन कौन सी, शिवालिक हिमालय में कौन कौन सी घाटियां पाई जाती थी? दून और द्वार। दून और द्वार, तो राइट कर लीजिए, दून और द्वार घाटियां भी पाई जाती हैं। दून और द्वार घाटियां भी पाई जाती हैं। दून और द्वार घाटियां भी पाई जाती हैं, जिन्हें देहरादून और हरिद्वार नाम से जाना जाता है। राइट करिए। लंबाई इसकी राइट करिए 320 किलोमीटर। लंबाई कितनी है इसकी? 320 किलोमीटर। 320 किलोमीटर। हो गया। देखिए, कुमाऊं हिमालय सतलज और काली नदी के बीच है। दूसरा पॉइंट क्या है? मुख्य रूप से इसका विस्तार कहां है? उत्तराखंड में। तीसरा पॉइंट क्या है? फूलों की घाटी इसी हिमालय के अंतर्गत आती है, जो कि उत्तराखंड में है। चौथा पॉइंट क्या है? दून और द्वार नामक घाटियां पाई जाती हैं, जिन्हें हम हरिद्वार और देहरादून के नाम से जानते हैं। देखिए श्रेणियां, इसी के अंतर्गत लिखिए श्रेणियां। कौन कौन सी श्रेणियां पाई जाती हैं? तो लिखिए नंदा देवी, कामेत, त्रिशूल। पढ़े नाम लग रहे हैं? नंदा देवी, कामेत, त्रिशूल, बद्रीनाथ, केदारनाथ, बंदरपूछ। इसके अंतर्गत प्रमुख चोटियां कौन कौन सी हैं? नंदा देवी है, कामेत है, त्रिशूल है, बद्रीनाथ है, केदारनाथ है, बंदरपूछ है। इसकी लंबाई कितनी है? 320 किलोमीटर। किन दो नदियों के बीच है? सतलज और काली नदी के बीच। मुख्य रूप से उत्तराखंड में। फूलों की घाटी यहीं पर है। दून और द्वार घाटियां इसी में पाई जाती हैं। समझ में आ गया? आगे आगे कौन सा हिमालय आएगा? राइट करिए, नेपाल हिमालय। कौन सा हिमालय? नेपाल हिमालय। मिटा दिया जाए इसको। ठीक, राइट करिए नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय किन किन नदियों के बीच है? काली और तीस्ता। तो पहला पॉइंट राइट करिए, काली और तीस्ता नदी के बीच। फिगर से खुद समझ जाओ। काली और तीस्ता नदी के बीच। लंबाई इसकी 800 किलोमीटर है। अच्छा, कुछ फैक्ट यहां बता सकते हो तुम लोग? हम ये तीसरा पढ़ रहे हैं ना, तीसरा हिमालय पढ़ रहे हैं ना, क्या कुछ फैक्ट बता सकते हो? अभी तक के पढ़ने के आधार पर कोई ये फैक्ट बता सकते हो? जाहिर सी बात, जहां रुके उसी से संबंधित फैक्ट होगा। देखिए, जो दो हिमालय पढ़ चुके हैं, क्या उसकी लंबाई इतनी है? जो हम दो हिमालय पढ़ चुके हैं, क्या इतनी लंबाई है? नहीं है ना। तो ये चारों हिमालयों में सबसे लंबी श्रृंखला है ना। तो अगला पॉइंट राइट करिए,
चारों हिमालय में सबसे लंबी श्रृंखला है? चारों हिमालय कौन कौन से? पंजाब, क्रम से बताइए। हाँ, चारों हिमालय में सबसे लंबा। ठीक, देखिए हिमालय की चोटियां कितने पढ़े हैं? हिमालय कितने भागों में बांट कर पढ़े थे? हिमालय कितने भागों में बांट कर पढ़े थे? हाँ हाँ, ठीक। तो जो सर्वोच्च शिखर पाए गए थे किस हिमालय में पाए गए थे? ग्रेट हिमालय में ना। तो इसमें भी जाहिर सी बात है नेपाल हिमालय नाम से जाना जाता ना, तो जितनी प्रमुख चोटियां हैं, ऊंची चोटियां इसी में पाई जाती हैं ना। तो राइट करिए, अगला पॉइंट राइट करिए, बोला जाए। देखिए हिमालय की सभी ऊंची चोटियां इसी में आती हैं। हिमालय की सभी ऊंची चोटियां इसी में आती हैं, इसी में आती हैं। हिमालय की सभी ऊंची चोटियां इसी में आती हैं। नाम लिख लीजिए, माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, कुछ राइट कर लीजिए थोड़े बहुत, बाकी तो हम लोग पढ़ चुके ना। कंचनजंगा, धौलागिरी, मकालू, बस 3-4 राइट कर लीजिए, बाकी तो हम लोग हिमालय में पढ़ चुके हैं। माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, धौलागिरी, मकालू। अगली हेडिंग डालिए सभी लोग, असम हिमालय। कौन सा हिमालय? असम हिमालय। अगला पॉइंट राइट करिए, असम हिमालय। कौन सा हिमालय? असम हिमालय। किन किन दो नदियों के बीच है? तीस्ता और दिहांग ना। तो राइट करिए, तीस्ता और दिहांग नदी के बीच। असम हिमालय का विस्तार कहां से कहां तक पाया गया है? कहां से कहां तक पाया गया है? तीस्ता और दिहांग नदी के बीच। अगला पॉइंट राइट करिए, नामचा बरवा पर्वत इसी हिमालय का भाग है। नामचा बरवा पर्वत इसी हिमालय का भाग है। नामचा बरवा पर्वत का विस्तार कहां है? तिब्बत में। कहां पर है? तिब्बत में। और हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी नामचा बरवा पर्वत। नामचा बरवा पर्वत के पास से कौन सी नदी निकलती है? ब्रह्मपुत्र आती ना, भारत में प्रवेश करती ना। ठीक, अगला पॉइंट राइट करिए, हो गया। ठीक, इसकी लंबाई लिख लीजिए 750 किलोमीटर। हो गया। लंबाई के आधार पर सबसे बड़ा कौन सा है? नेपाल हिमालय, फिर असम हिमालय, फिर पंजाब हिमालय, फिर कुमाऊं हिमालय ना। देखिए 800 किलोमीटर, 750 किलोमीटर, 560 किलोमीटर, 320 किलोमीटर। कैसी लगी क्लास? आप लोग कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।